Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I am Abdurrahman, and in this video we are going to learn about the very basic topic, types of sentences. This topic is very important for the beginners as well as for the advanced learners, because when we don't know about the types of sentences, we often make mistake while writing, speaking, listening and reading. ठीक है? So अगर हमें इनका नहीं पता होता तो हमारे से मिस्टेक हो जाती हैं. चारों जो हमारी स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, उसमें हम अक्सर मिस्टेक करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. मेरा पहले जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वो है डिक्लेरेटिव. ठीक है, डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम है असर्टिव. अब जो जैसे मैंने कहा कि एडवांस लर्नर, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट होते हैं, अब उसमें जब एक टेस्ट के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब की जो टेस्ट होता है उसके अंदर एक पोर्शन आता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सेंटेंस कौन सा है, कह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव एक ही बात है, बयाना, जब हम किसी चीज़ का बयान करते हैं. ठीक है, द एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, उर्दू बोलती है सूरज मशरिक से निकलता है. ठीक है, ये डिक्लेरेटिव असर्टिव की सेंटेंस. जैसे कि इसका कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जिसमें नॉट भी ना आए ना सवाल बने, तो उसको कहते हैं बयाना. सिर्फ जस्ट वी आर नरेटिंग, वी आर डिक्लेयरिंग. जब हम बयान कर रहे हैं सिर्फ उसमें और कोई नॉट और सवाल ना हो. ठीक है, सेकंड जो मेरा टाइप है सेंटेंस की, ठीक है, वो है इंट्रोगेटिव. देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, और मैंने इसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इसका साइन भी लगाया ताकि वो ज़्यादा अच्छी ना समझ में आए. इंग्लिश की साइड होगा तो इस तरह उस तरफ साइड होगा, लेफ्ट साइड पे इसका निशान होगा. या उर्दू की साइड होगा तो राइट साइड पे इसका फेस होगा. एग्जाम्पल है, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुडे. ठीक है, अब इसके अंदर इसकी पहचान कैसे करें कि जब ये हमारा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये चीज़ें क्या होती हैं, बी फॉर्म वगैरह, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, अगर नहीं पता तो वो देख लें. सब्जेक्ट से पहले अगर बी फॉर्म या वर्ब आ जाए, बी फॉर्म या ये भी एक वर्ब की टाइप, अगर वर्ब आ जाए तो फिर हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसकी पहचान कैसे करते हैं, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, कि इसके सेंटेंस जब ये एंड होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, उर्दू के अंदर क्या आप आज दावत में जा रहे हैं, उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क आता है और शुरू जुमला होता है क्या से. तो ये इसकी पहचान है इंट्रोगेटिव की. जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि क्या इसमें शुरू में आएगा और ये क्वेश्चन मार्क आएगा. जो अगली मेरी टाइप है सेंटेंस की, ठीक है, जिसका नाम है इम्पेरेटिव, जिसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया. हुक्मिया भी कह सकते हैं, गुजारिश भी कह सकते हैं और सलाह भी कह सकते हैं, मशवरा देना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है. ठीक है, या फिर प्लीज रिक्वेस्ट वाले अल्फाज से स्टार्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज क्लोज द डोर. अब इसमें रिक्वेस्ट है, एक हम्बल तरीका है, एक आजिज़ाना बात है. इसमें अगर उर्दू में देखूं, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दें. ठीक है, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दें. इसमें इस तरह के वर्ड्स आते हैं, पोलाइट वर्ड्स यूज होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हुक्म है, सलाह है या फिर रिक्वेस्ट, दरख्वास्त है. दरख्वास्त वाले सेंटेंस भी होते हैं. फोर टाइप्स जो कि हमारी लास्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी है और इसका जो साइन होता है ये होता है इस तरीके से, जिसको मैं एक याद दहानी के तौर पे, आसानी के तौर पे बता दूं. जब आई लिखते हैं हम, और इसको ऐसे याद करें कि उल्टा आई को उल्टा कर दें तो ये इस तरह से साइन बन जाता है. इसको उर्दू में इसका जो नाम है इस्तेजाबिया, इस्तेजाबिया जुमले कहते हैं इसको. ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वाओ, हुर्रे, अलास, इस तरह के वर्ड्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क साइन. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू या डे, कुछ भी हम कह सकते हैं. उर्दू बनती है वाह कितना खूबसूरत मंजर या दिन है. तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस. ठीक है, बट डोंट गो एनीवेयर. अभी इन द लास्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपके लिए होमवर्क भी है, जो कि चंद सेंटेंस मैंने आपके लिए रखे हैं, वो ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी करके दिखाएं, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आए हैं या नहीं आए. ठीक है, सो मैंने सम सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ लिख दी हैं. ठीक है, अब ये सेंटेंसेस आपने होमवर्क के तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इनको करके दिखाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं. और ये सेंटेंसेस में से सिर्फ आपने आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस करने, टाइप्स बतानी है इसमें. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू नाउ. कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फन. अल्लाह हाफिज़.